मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आज मुलायम सिंह जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और आपको बताएँ कि नेताजी जैसा व्यक्तित्व शायद आगे कभी हो पाएगा। जिस तरीके से नेताजी का व्यक्तित्व रहा है, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश की उन्होंने कमान संभाली हो, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कई बार यहाँ तक बोला गया कि मुलायम सिंह पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझको मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री या फिर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के यादवों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं इनके लिए कुछ करता हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। आपके पास कुछ अन्य सुझाव है, यानी आप यादियों के लिए कुछ अन्य सुझाव है तो आप मुझको दीजिए, मैं उनके लिए भी कुछ करूँगा। यानी सीधे तौर पर वो अपने समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों को जोड़ते थे और एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि मैं सभी यादवों के घर में एक एक स्कॉर्पियो देखना चाहता हूँ। यानी खुद तो वो बढ़ते राजनीति में बहुत कमी होता है कि आदमी खुद बढ़ता है और अपने साथ के लोगों को बढ़ते हुए देखना चाहता है। आज के डेट में पूरी पार्टी कॉर्पोरेट हो चुकी है। वो खुद तो बढ़ता है लेकिन अपने साथ के लोगों को पैरों के तले दबा कर रखता है। लेकिन मुलायम सिंह यानी नेताजी का जो व्यक्तित्व था बिल्कुल अलग था। इसी की वजह से वो सबसे अलग माने जाते थे। कई ऐसे वाक़या हैं मुलायम सिंह के बारे में भी। वो ज़्यादातर सैफई अपने क्षेत्रों का विकास करते थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद जब बजट पास हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सैफई को डेवलपमेंट करने के लिए वो उन्होंने प्रस्ताव पास करवाए थे। तो लोगों ने, जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा था कि आपने सबसे ज़्यादा सैफई के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से आता हूँ मैं उसका विकास करूँगा। अगर आप जिस जगह से आ रहे हैं आप उसका सुझाव दीजिए, मैं वहाँ का भी डेवलपमेंट करूँगा। इस तरीके के नेता जो साफ तौर पर विपक्ष पार्टियों के जो अपोजिशन लीडर थे उनको साफ तौर पे बताते थे कि अगर आपके पास सुझाव है तो आप बताइए, हम उसका भी यहाँ पर आगे करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं नेताजी के बारे में। ये भी कहा जाता था जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तो जब हेलीकॉप्टर से वो जाते थे तो सीमाएं जो होती हैं, यानी चाहे वो इटावा की सीमा हो, कानपुर की सीमा हो, तो वो देख के बता देते थे कि कानपुर की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इटावा की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। और इस तरीके का व्यक्तित्व और इस तरीके की जानकारी, गांव-गांव, देहात की जानकारी नेताजी के पास थी, और वो अपनी जानकारी जो थी लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो वार्ड लेवल और ब्लॉक लेवल के इस कार्यकर्ताओं के नाम तक वो जानते थे और उसी नाम से वो बुलाते थे। लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं वो सभी लोग जान रहे हैं। नेताजी के बारे में भी ऐसी नेटवर्किंग थी नेताजी की, जो आज की डेट में सिर्फ नेता सोशल मीडिया के माध्यम से ही नेटवर्किंग बनाते हैं, लेकिन उनका जो नेटवर्किंग था वो ज़मीनी स्तर पर नेटवर्किंग उन्होंने बना रखा था। यानी हर ज़िला, हर गांव और हर तहसील पर उन्होंने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा था कि वो कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता था नेताजी वहाँ ज़रूर पहुँचते थे। चाहे वो मुंडन हो, चाहे छेदन हो, हर जगह वो पहुँच कर उनके शरीक होते थे, चाय पीने ज़रूर जाया करते थे। आज के नेताओं में ये चीज़ें नहीं हैं। जब आपको 2017 का विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बता दूं कि जब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव हारे थे, तो मुलायम सिंह ने उनसे पूछा था कि कारण क्या था, क्या वजह रही। तो उन्होंने कहा समीक्षा बैठक करी जा रही है और उस पर हो तब उसके बाद ही आपको बताएंगे। लेकिन मुलायम सिंह ने तुरंत बोल दिया कि अखिलेश, तुम कारण मैं बता रहा हूँ, लोगों के बीच में ना जाना समाजवादी पार्टी का हार का कारण बना है। तुम चाय नहीं पीते हो, जाकर चाय पिया करो और लोगों के घर में जाया करो। यानी लोगों के बीच में कनेक्टिविटी जो नहीं हो पा रही है,
उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ टिप्स थे, जो फिंगर टिप्स थे, वो जान देख के बता सकते थे कि आखिर हार का कारण क्या था, हार की वजह क्या थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं नेताजी के बारे में जो उनको वास्तव में नेताजी लोगों ने उनको नेताजी बोला। यानी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई नेता हिंदुस्तान में कोई पैदा हुआ तो मुलायम सिंह यादव नेता के तौर पर हुए। और कई ऐसी चीज़ें थीं जिसको लेकर ये भी बोला जाता था उन्होंने अगर यादवों के लिए कुछ किया तो उन्होंने हर समाज के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ किया, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे आजम खान हो, चाहे ज्ञानेश्वर मिश्रा हो, या अन्य जितने भी समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम, चाहे ब्राह्मण, हर समाज के व्यक्तित्व को उन्होंने साधा है और एक माले में पिरो कर हमेशा चले हैं। तो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी अपनी समाजवादी पार्टी में मिलाने का काम किया, जो आज की डेट में भाजपा या अन्य पार्टियां कर रही हैं कि दूसरे दलों को लेकर अपनी पार्टी में मिलाकर चलने का काम करें। वो मुलायम सिंह यादव बहुत पहले कर चुके थे। यानी एक उनकी जो कार्य प्रणाली को लेकर आगे जो लोग चल रहे हैं वो उन्हीं की देन थी। यश भारती प्रोग्राम भी नेताजी की ही देन थी, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने यश भारती जो पुरस्कार थे वो लोगों को देना उन्होंने चालू कर दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव आए, उन्होंने खैर रेवड़ी की तरीके से यश भारती प्रोग्राम को जो यश भारती जो पुरस्कार थे वो बांटना चालू कर दिए थे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो नेताजी ने उस समय किया, जिसकी वजह से लोग उनको आज आगे तक उनको याद करेंगे, उनके कामों को याद करेंगे।